जोन में भी काफी टीम्स के बीच में से क्रॉस करना होगा, जहां पे पूरी पूरी टीम जोन से पुशिंग करते हुए एलिमिनेट हो जाती है। वहां पर इनके लिए भी मुश्किल है। एनएससी के स्नैन का नेड जाता है, लेजेंड ब्रेक को फिर से नॉक करने में कामयाब होता है। रीपर ने ऑल दो अपने 2 प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया था, लेकिन उनमें से फिर एक और प्लेयर डाउन हो चुका है। अंसी भी काफी ज्यादा लो हेल्थ के साथ रहेंगे, बट हुसनैन का ये नेड अगर रीपर को डाउन करता है तो लेजेंड ऑलमोस्ट इधर एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। एंड देयर यू गो। ऑन अगेन एंड पबजी एस ब्रेक नोट जहां पे इसको नेट्स नर्फ करने पड़ेंगे। बट हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स फ्लेक्स के टेंट से की। Who is this guy? He's on the domination. 3 kills इसकी टीम के पास है, तीनों की तीनों kills टिंडसी के पास जा चुकी हैं, while उसम टिंडा डिस्ट्रॉय नॉक होकर एलिमिनेट हो चुके हैं, and he is not stopping as well. अब बट इशू आ चुका है, इनकी दूसरी तरफ पूरा का पूरा स्क्वाड आ गया है, 1v2 1v3 सिचुएशन. Let's see what happens. And DX का स्क्वाड on the move as well. MRK की हेल्थ कम है, they know they have the advantage as well. लेकिन नाइट बाहर निकलते हैं, शरी को नॉक और साथ साथ किल भी कंफर्म करते हैं. सो DX who was being happy now is on a disadvantage, and MRK के बाकी मेंबर्स भी आ चुके हैं, बट मोटे लेफ्ट साइड से स्पॉट करते हैं, नॉक करते हैं और 2 नॉक कर पाते हैं. एंड बट अगेन इशू ये आ चुका है कि अब नाउ द रेजर हैज टू पुश इन, एंड देयर कम्स द रश एज वेल. रेजर अंदर की तरफ जाते हैं, एंड लेट्स सी कैन ही गेट द किल्स और नॉट. ऑलरेडी एक और प्लेयर को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं. लास्ट मैन स्टैंडिंग काफी लो एचपी के साथ, लेकिन बैकएंड से मिलता है कवर फायर. DX ने पूरे स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया, एंड मॉर्टी गॉट 3 किल्स इन अ रो. बैक टू बैक नॉक निकालते हुए नजर आए थे, लेकिन दूसरी साइड पे हमें एक और फाइट देखने को मिल रही है. INV की फाइट काफी क्लोज एंड के ऊपर स्प्रे अटैक करते हैं, लेकिन बैकएंड से बढ़ता है स्प्रे, एंड देयर यू गो. टॉप एंड से सॉरी स्प्रे बढ़ता है, एंड स्टेज के बिल्कुल डोर के ऊपर नॉक्स निकाले जा रहे हैं, डैमेज डील किया जा रहा है. अगर ये स्क्वाड एलिमिनेट कर जाए एपिक, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत एपिक परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज एक डुओ बाहर से 4 प्लेयर पुशिंग कर रहे हैं, कोई भागने का रास्ता नहीं है, लेकिन बैक टू बैक नॉक निकालते हुए नजर आ रही है टीम. एंड फॉर नाउ उन्होंने प्री नेट भी काफी ज्यादा एक फेंके थे, जिसकी वजह से उनको नॉक मिले, लेकिन स्लैश यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं. स्केलेटन यहाँ पे प्री फायर करते हुए नजर आ रहे हैं, बट पीछे से पीछे से आता है कवर फायर. किधर से आता है? सिनिस्टर की साइड से. ही गोज लाइक ओके वी आर हियर एज वेल. एक और नॉक निकाल पाते हैं. साइको यहाँ पे स्मोक्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, एंड आई वुड से एपिक कैन रश एज वेल, जहाँ पे 2 मेंबर्स नॉकडाउन हो चुके हैं, स्लैशर नॉक हो चुके हैं, स्केलेटन नॉक हो चुके हैं. यू कैन गेट दोस किल एज वेल, बट फॉर नाउ यू आर होल्डिंग दैट पोजीशन एज वेल. एक अच्छा नेड मुर्शिद की साइड से थ्रू दैट स्मॉल सर्कल नॉक कर देता है अगला, लेकिन लैंड नहीं कर पाता. अगला थोड़ा आई वुड से बाउंस कर जाता है. सो अगेन थोड़ी फिजिक्स रिवाइव करनी पड़ेगी. यू कैन ट्राई अगेन एज वेल, लेकिन एपिक के मेंबर बाहर की तरफ आ चुके हैं. फॉर नाउ एपिक के स्लैशर रिवाइव हो चुके हैं, स्केलेटन को भी रिवाइव किया जा रहा है, एंड विद इन सेकंड इन्विक्शन इज गोना बी अगेन 4 मेंबर्स अप. और यहाँ पे पॉसिबल हमें जो होगा ना एपिक की जिंदगी खत्म होती हुई नजर आएगी, बिकॉज इशू ये आ चुका है कि एपिक एक मेंबर वो एलिमिनेट हो चुके हैं, इविल बॉय भी नॉकडाउन हो चुके हैं, एंड दे हैव टू लीव दैट हाउस, गेट आउट ऑफ दैट हाउस, मूव टुवर्ड द सर्कल एज वेल, जहाँ पे इन्विक्शन ज्यादा एडवांटेज में है. बट मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड्स का वेट करना चाहिए इधर एपिक स्क्वाड का, बिकॉज अभी 4-1 स्टैंड हो चुके हैं दोबारा से, एंड वो इस टीम के इस डुओ के ऊपर पुशन भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनको जोन का बहुत ज्यादा डैमेज खाना पड़ेगा. और स्केलेटन वही डैमेज खाते हुए ट्राई करने के लिए जरूर आए थे, लेकिन इधर कोई नॉक नहीं निकाल पाए. तो अभी के लिए INV को जोन की तरफ मूव इन करना चाहिए, एंड इस डुओ को लास्ट सेकंड तक सर्वाइव करना चाहिए. 10 और सेकंड बचेंगे, एंड ऑलरेडी नॉक्स देखने को मिल रहे हैं हमें. सिनिस्टर के मेजर की तरफ से INV के स्लेशर को डाउन करके एलिमिनेट करते हुए नजर आए. NSC के उस नैन को भी डाउन कर दिया गया TD राफी की तरफ से. एपिक के इस डुओ को जोन की तरफ पुश कर रहे हैं, साथ साथ INV के स्क्वाड की तरफ फाइट भी करनी होगी, जिसपे ऑलरेडी काफी नॉक्स निकाल चुके हैं. स्केलेटन को भी डाउन करते हैं सिनिस्टर की तरफ से, लेकिन टीम एपिक 2v2 सिचुएशन में आती है क्लोज एंड के ऊपर. इधर स्प्रे अटैक किया जाता है, PP बाइजन अपना स्प्रे मिस करते हुए एपिक के इस DD इधर अपना किल सिक्योर करके जोन की तरफ पुश करेंगे. बट बैकएंड से IM मुर्शिद आ चुके हैं, 1v1 सिचुएशन, एंड INV एलिमिनेटेड द फुल स्क्वाड ऑफ एपिक. अब बट द फाइट हैज नॉट स्टॉप्ड. यहीं पे खत्म नहीं होती. दूसरे साइड हमारे सिनिस्टर वर्सेस नेक्स्ट स्पोर्ट्स की फाइट स्टार्ट होती है. ज़िबियान काफी डैमेज भी लेते, बट अगेन ही इज बीइंग आई वुड से रियली ब्रेव राइट नाउ. जहां पे इनकी हेल्थ सिर्फ 2 या 3 हेल्थ रिमेनिंग है, वहीं पे लेफ्ट राइट जिगल करते हुए नजर आ रहे हैं. ही इज गोना गो डाउन एज वेल. डैनी यहां पे एक तो वो स्पॉट करते हैं, डैमेज भी डील करते हैं, बट इमर्ज पीछे से बैक फायर देते हैं और कवर एलिमिनेट कर देते हैं. इस तरह पूरे के पूरे स्क्वाड को सिनिस्टर्स के सो सिनिस्टर्स नॉट गोना बी हैप्पी. जहां पे उनके पास काफी एडवांटेज था, वहीं इमर्ज आ गए, वहां पे कवर फायर प्रोवाइड करते हैं. बट नेक्स्ट जेन स्पोर्ट्स फॉर नाउ 2 मेंबर्स उनके यहाँ पर तीसरा भी रिवाइव कर दिया जाएगा. आई एम सॉरी, बल्कि ज़िबियान को नॉक करके एलिमिनेट कर दिया जाता है. सो डाउन टू 2 मेंबर्स, बट दे हैव अ लॉट ऑफ किल्स इन देयर बैग एज वेल. बट अगेन ऑन दैट पॉइंट एज वेल फाइट एक और जगह स्टार्ट हो चुकी है. बट DX के 2 ही प्लेयर्स बचेंगे, बिकॉज मॉर्टी द डेड मैन डेंजर मैन इज डाउन, लेकिन जिनको नॉक किया गया है उनका बदला लिया गया. उनके टीममेट से एक अच्छा नेट देखने को मिला. टीम ओपी सरकार अभी तक सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं, एंड 4 किल्स उनके पास रहने वाले हैं. टीम ओपी की बात करूं, सिर्फ अभी तक हमें 2-3 टीम जैसे रही जिनके डुओ प्लेयर सर्वाइव करते नजर आ रहे हैं, और 2 सोलोस अभी शायद हमें देखने को मिल रहे हैं. लेकिन ऑलरेडी 8 प्लेयर्स के ऊपर मैच आ चुका है. सिर्फ 8 अलाइव. DX का एक डुओ मौजूद रहेगा, टीम ओपी का एक डुओ मौजूद रहेगा.
एक और डुओ इसके अलावा एंड 2 सोलोस। कंपटीशन इतना क्लोज आ चुका है, सेमीफाइनल What का a game. पहला मैच इतना डेडली देखने को मिला था, इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड। I mean, the circle. I would blame the circle this time. जहाँ पे सर्कल ने एक्टिवली कोशिश की कि मैंने कहाँ जाना है, टीम से दूर जाते हुए हमें नजर आना है, तो ये वही करता हुआ नजर आ रहा है कि टीम्स के लिए इतनी मुश्किल हो गई थी रोटेशन, इतनी मुश्किल जहाँ पे हमें नॉर्थ आइलैंड फिर साउथ फिर दोबारा नॉर्थ एंड फाइनली साउथ की तरफ जाता हुआ नजर आया था मेन आइलैंड पे क्लोज। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट गेम इन जनरल, बट फॉर नाउ टीम ओपी के सरकार रिमेनिंग है, जोकर रिमेनिंग है, नेक्स्ट इन ई स्पोर्ट्स के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर ओरियो और जिबियान जिन्होंने किल्स भी काफी निकाली थी। आई वुड से किल टेकर इस वक्त एलिमिनेट हो चुकी है, बट लेट्स सी इमेज और वीकेंड उठते हैं क्या निकाल पाते हैं या नहीं। मुर्शिद रिमेनिंग है, बट ही हैज नो प्रॉब्लम आई वुड से, जहां पे उनके पास सर्कल का एडवांटेज भी उनके पास थोड़ा सा रह चुका है, हाई ग्राउंड भी उनके पास है। ऑल ही हैज टू डू इज मेक श्योर कि ही सर्वाइव्स, ही यूज दोस स्मोक्स एंड नॉट फायर अ शॉट। गोली नहीं मारनी वरना टेंशन बाकी स्क्वाड्स की आपकी तरफ हो जाएगी एंड यू कैन गेट आई वुड से 15 पॉइंट्स। वो आपको यहाँ जितनी भी किल्स होंगी वो उससे नहीं मिल सकते। सो यू फोकस शुड बी सर्वाइवल, एटलीस्ट गो फॉर द चिकन डिनर एंड आई बिलीव इन यू। मेरे ख्याल से लेकिन पहला मैच इन टीम के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, बिकॉज 3 किल्स टीम इनविक्शियस के पास भी रहेंगी और चौथी पोजीशन पर आने में कामयाब है। तो ऑलरेडी अगर डोमिनेटर की भी बात करें तो 5 किल्स उनके पास रहेंगे, नेक्स्ट जेन के पास 7 किल्स, टीम ओपी के पास 8 किल। टीम ओपी ऑल्दो 2 मेंबर्स काफी जल्दी लूज करते हुए नजर आए, पहली फाइट के अंदर ही एक मेंबर लूज कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 8 किल निकाले गए टीम ओपी की तरफ से। एंड टीम ओपी एक ऐसी टीम है जो किसी भी स्क्वाड को इजीली एलिमिनेट कर सकती है। अगर वो टीम बबलू के साथ ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के इधर तक आ सकते हैं तो डेफिनेटली एक चिकन डिनर के लिए अभी के लिए सबसे फेवरेट टीम ओपी रहने वाली है। बट इमेजिन इतना सुकून कब आया जाके 7वें सर्कल में, फ्रॉम द 4th सर्कल टिल द 7th सर्कल हमारे पास फाइट्स के ऊपर फाइट्स होती हुई नजर आई, स्क्वाड्स के ऊपर स्क्वाड्स एलिमिनेट होते हैं, बट द डस्ट हैज सेटल्ड फॉर नाउ। 7वां सर्कल आ चुका है, अब टीम सुकून करते हुए नजर आ रही, बिकॉज फॉर नाउ द सर्कल हैज स्टॉप टेकिंग अ शिफ्ट। इतना बड़ा शिफ्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा, वरना इतनी फाइट्स आई एम प्रॉब्ली श्योर कि मैंने काफी देर में इतनी ज्यादा फाइट्स होती हुई नहीं देखी, जहां ऑन द मेजर एजेस ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, हर जगह हमारे पास स्क्वाड्स लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एंड दिस इज लाइक if we see at the dominator next gen team OP, there's not a single squad जो पूरा का पूरा alive हो, 4 के 4 members हो, not a single squad जिनके 3 members alive हो, duo survive करते हुए हमें नजर आ रहे हैं for a long while। and 4 teams अभी भी 5 teams alive थी, 6 teams alive थी, और कोई भी ऐसी squad नहीं थी 4 members up हो। a lot of squads lost their 4th members right at the start, right at the middle। बट एक्चुअली मेरा वोट इधर शायद टीम नेक्स्ट जेन को जाना चाहिए, बिकॉज एक वो ऐसे एंगल के ऊपर मौजूद रहे कि जहाँ से फाइट करना उनके साथ काफी मुश्किल रहने वाला है, लेकिन क्लोज एंड के ऊपर आती हुई टीम ओपी उनको वीकेंड को स्प्रे टैग करते हुए नजर आ रही, लेकिन एक अच्छा नेड वीकेंड की तरफ से इधर टीम ओपी के जोकर को डाउन कर सकते थे, ओपी के सरकार को काफी ज्यादा लो हेल्थ किया, एक और नेड टीम ओपी का ये डुअल एलिमिनेट हो सकता है, वीकेंड का एक परफेक्ट नेड ये नॉक निकालते हुए, बट देयर यू गो, वीकेंड वो मिस कर चुके हैं एंड इनके बैकएंड के ऊपर नेड आता है, उनको डैमेज डील करते हैं, एक मॉलो उनके पास रहने वाला है। इंजिस का एक डुओ, सामने टीम ओपी का डुओ, डीएक्स का एक डुओ एंड आईएनवी के मुर्शद अभी तक अलाइव नजर आ रहे हैं हमें। Imagine you are in this situation, इमेजिन करें अब आपके पीछे सर्कल आ रहा हो, you have 3 squads in front of you, you are lying down, आप उठे और आप नॉक डाउन हो सकते हैं। The heartbeat is going to be through the roof right now in सब squads के लिए, but for now every team is holding down, every team is making sure कि वो लेटे रहे, जो पहले उठेगा वो पॉसिबली नॉक होता हुआ नजर आएगा। मुर्शिद गेट्स अप, मुर्शिद गोस टू द पीछे, दखत के पीछे जा चुके हैं, इमेजिन मेक्स अ मिस्टेक, आई वुड से बाहर निकलते लेने की कोशिश कर रहे, बट ही इज मेकिंग श्योर ही डिडंट लूज हिज कवर। आई एम इम्प्रेस्ड कि वो कवर के अंदर रह के लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर नाउ ब्लाइंड स्पॉट्स, ब्लाइंड गोलियां मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी लैंड नहीं कर पाते। बट फॉर नाउ आई वुड से ही नोस वेयर मुर्शिद इज। ओ अगेन डीएक्स के रेजर with a good date got the Murshid and eliminated him। I was like, Murshid, don't fire again, don't make a noise, because वही वाली बात ये थी कि if you make a noise तो सारी की सारी टेंशन आपकी तरफ आएगी, नेक्स्ट जेन के ऊपर डीएक्स की टेंशन आपके ऊपर आ गई। लेकिन मर्च की तरफ से फायर किया गया था, लेकिन एक टॉप रिच के होने की वजह से वो डुओ एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन अभी तक हमारे पास 3 डुओस लाइव रहेंगे एंड 6 7 8 किल्स तीनों स्क्वाड के पास रहने वाले, व्हिच इज वेरी गुड किल्स। लेकिन इधर नेड एंड मॉलो स्मोक्स करते हुए डीएक्स बेस मॉली जाती है उनके ऊपर, लेकिन टीम ओपी के सरकार वीकेंड को डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। ऑलरेडी इस प्लेयर की तरफ से बैक टू बैक स्प्रेज किए जा रहे थे जब वो रिच के ऊपर मौजूद थे, बट ये डुओ को एलिमिनेट कर दिया गया है। डीएक्स स्क्वाड की जाती हुई मॉली मर्ज के ऊपर, इधर ये स्क्वाड एलिमिनेट होता है, लेकिन क्लोज एंड के ऊपर फाइट डीएक्स वर्सेस टीम ओपी स्मोक्स के बीच में प्री फायर मारने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ऑल तो टैग नहीं दिया गया। इधर टीम ओपी के सरकार का विलो हेल्थ के साथ मौजूद रहेंगे, बैक हैंड से फ्लैंक करते हैं, डीएक्स के वेज नॉक निकालते हुए 1v2 सिचुएशन एंड ऑलमोस्ट चिकन डिनर इज क्वाइट क्लोज टू दिस डुओ। And there you go as well. DX played it really well, I would say.
This was I would say not only well, it was very smart. it was a game smart game I would say, and I would explain it well कि जहाँ में हमने बात की थी कि स्क्वाड्स लड़ते हुए स्टार्ट नजर आए थे, so it was a game जिनकी फायर स्किल्स गेम वो गन स्किल्स अच्छी होंगी. It was not a game about rotation, it was a game about gun skills as well. Rotation तो सबके लिए बहुत मुश्किल थी, so I would say काफियों की डोमिनेटर की अच्छी थी. नेक्स्ट इन then सातवां सर्कल पर लूज किया वो. EX ने सबर नहीं किया, उन्होंने राइट टाइम के ऊपर